तो भगवान की सेवा करें और सेवा से जब फुर्सत मिल जाए तब बैठ करके भगवान का सुमिरन करें। दो में से एक होते ही रहना चाहिए। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। सुमिरन और भजन दोनों बंद हो जाए तो समझ लो विपत्ति आने वाली है। तो भगवान की सेवा जो है यही भजन है, कैंकर्य। इसी को हमारे आचार्यों ने मोक्ष माना है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भागे, रामानुजो विजयते यति राजरा। भगवान की सेवा में सुख मिलने लग जाए, भगवान की सेवा करके हमें सुख मिले, बोले ये भी पूर्ण कैंकर्य नहीं माना गया। हमारी सेवा से भगवान को सुख मिले और भगवान के सुख को देख करके हमारा हृदय सुखी हो जाए, ये सर्वोत्तम कैंकर्य कहा। इतना सूक्ष्म भाव है आचार्य। भगवान की सेवा करने से हमको सुख मिलेगा नहीं, हमारी सेवा से भगवान को सुख हो और उनके सुख को देख करके हम सुखी हो जाएं, तत्सुख सुखित्व, भगवान के सुख में हमें सुख दिखने लग जाए, यह कैंकर्य ही मोक्ष है। वैष्णवों ने, भगवत भक्तों ने इसी को मुक्ति माना है। इससे बड़ी मुक्ति और कुछ नहीं। वो मरने के बाद जो मुक्ति मिलेगी वो तो रावण को भी मिली थी, आपको भी मिलेगी तो कौन बड़ी बात। वो मुक्ति तो उन राक्षसों को भी मिल जाती है। तो फिर वैष्णव बन करके इतना बड़ा तिलक लगा करके और माला पहन करके भजन करके क्या सुख मिला? खाली मुक्ति? मुक्ति तो उन दुष्टों को भी मिल जाती है जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का सुमिरन भी नहीं करते, उनको भी भगवान मुक्ति दे देते हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिसके क्रोध से निर्वाण हो जाता, मोक्ष हो जाता। बोले तो भक्ति का सुख क्या है? बोले भगवान के सुख को देखकर हमारा अंतःकरण सुखी हो जाए। मोक्ष कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी भारत जैसे देश में। हाँ, भारत जैसे देश में मोक्ष कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। लोग कहते मोक्ष के लिए साधना करो। क्या मोक्ष के लिए साधना करें? जिस देश में भगवान ने 7 जगह मोक्ष का भंडारा खोल दिया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, चाहे जो आओ सबको मोक्ष मिलेगा, उस देश में मोक्ष क्या? मोक्ष का मतलब 7 जगह मोक्षदायिनी पूरी भगवान ने बना दी। आओ यहां पड़े रहो, मर गए तो मुक्त हो जाओगे, कुछ करने नहीं है, खाली मरना है बस। और मरना तो वैसे भी है, कहीं भी रहोगे तो मरोगे ही, ऐसा तो है नहीं क्या मर हो। तो ऐसे जगह पे आके मर जाओ तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। 7 मोक्षदायिनी पुरियां बना दी मुक्ति के लिए। अब बताओ मोक्ष कहां कठिन है? इसके बाद पुराणों में कहा कि अगर तुम्हारे गले में तुलसी की माला है और प्राण निकल गया तो तुलसी के संबंध से तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाए। लिखा है। तुम्हारे मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र लगा हुआ है और प्राण छूट गया तो मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र है, इसलिए तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये ऊर्ध्वपुंड्र का महत्व है। इसीलिए वैष्णव सदा तिलक धारण करते हैं। तिलकम तो सदा धार्यम नरैहि यज्ञोपवीतवत। जैसे कंधे पर यज्ञोपवीत सदा रहता है, उसी तरह मस्तक पे तिलक सदा रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते महाराज रात में सोते समय धुल देना चाहिए। बोले गलत बात है, नहीं धुलना चाहिए। रात में भी लगाए लगाए सो, कहीं रात में प्राण निकल गया तब क्या होगा? इसलिए वैष्णव का तिलक सदा मस्तक पर रहना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज रात को 12 बजे अगर स्नान करें तो 12 बजे रात को तिलक लगाते। बिना तिलक लगाए सोना नहीं। ये थोड़ी एक सवेरे पूजा करते समय लगा लिए बस हो गया। ये तिलक भी साक्षात भगवान के पादारविंद हैं, भगवान के दोनों चरण विराजमान हैं। इसीलिए तिलक लगाने का नियम है। जब तिलक लगाओ तो सबसे पहले कहां लगाया जाता है? अब जो लोग परंपरा नहीं जानते वो लोग ऐसे ऐसे चंदन घोरे और पहले लकीर खींचना शुरू कर देते हैं। लकीर नहीं खींचना, पहले ये नीचे सिंहासन बनाओ। क्यों? बोले सिंहासन पे ही ठाकुर जी का चरण रखना है ना। तो पहले सिंहासन, प्रथमम सिंहासनम कुर्युः ततः पार्श्वे पुनः द्वयम्। उसके बाद ये दोनों धाराएं बनाओ।
अब ये दोनों धाराओं में पहले कौन बनाओ, बाएं तरफ की दाहिने तरफ? इस पर भी विचार किया है, पहले बाएं तरफ की धारा बने कि पहले दाएं तरफ की? तो आचार्य कहते हैं पहले बाएं तरफ की धारा बनाओ। सब काम दाहिने से होता, लेकिन तिलक लगाते समय पहले बाएं तरफ की धारा बनाओ। क्यों? बोले भगवान के चरण हैं, भगवान अपने चरण तुम्हारे मस्तक पर रखेंगे तो तुम्हारा जो बायां हिस्सा है उधर ठाकुर जी का दाहिना चरण पड़ेगा, और पहले ठाकुर जी का दाहिना चरण तुम्हारे मस्तक पे आएगा तब बायां चरण आएगा। इतना सूक्ष्म विचार आचार्यों ने किया। तिलकम तो सदाधार्यम नरा यज्ञोपवीतवत, और मध्य में श्री चूर्ण लगाओ। क्यों? बोले भगवान के इन दोनों चरणों के पास ही तो लक्ष्मी जी रहती है। लक्ष्मी को देखा है ना, लक्ष्मी कहां रहती है? सदा ठाकुर जी के चरणों के पास बैठकर उनके चरणों को पकड़े रहती है। क्यों? बोले लक्ष्मी जानती है असली धन तो ये दोनों चरण हैं। सारी दुनिया लक्ष्मी को धन की अधिष्ठात्री मानकर लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया भागती है, लेकिन लक्ष्मी उन चरणों को पकड़ करके बैठी रहती हैं। असली धन तो वो चरण है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी। तो महाराज तिलक लगे लगे अगर व्यक्ति का प्राण निकल जाए तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। तिलक की महिमा है। शालिग्राम महात्म्य में लिखा हुआ है कि जिस घर में नित्य शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, उस घर में कोई व्यक्ति मर जाए उसको वैकुंठ ही मिलता है। हाँ, शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला, गोमती चक्र द्वारावती, शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला, उभयोः संगमम यत्र, उभयः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशय। जहां दोनों शिलाओं का पूजन हो वहां मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आप बताओ भारतवर्ष में वो भी कितनी दूर तक मुक्ति मिलती? केवल घर में ही नहीं। अगर हम कहें तो शायद आपको लगे कि अतिशयोक्ति होगी। शालिग्राम महात्म्य में लिखा हुआ है कि जहां शालिग्राम भगवान की पूजा होती है उसके आसपास 1 योजन तक अगर कोई प्राणी मर जाए तो उसको मुक्ति मिलती है। अब बताओ भारतवर्ष में कौन ऐसा गांव है जिस गांव में शालिग्राम भगवान की पूजा न होती हो? कहां मुक्ति कठिन है। और तो और भागवत में, रामायण में सर्वत्र वर्णन है कि सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। ब्राह्मण के शाप से शापित होकर के भस्म हो गए, उनको उत्तम गति नहीं मिली। और उनके मर जाने के बाद उनके पुत्र असमंजस, जो उनके भाई थे, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, और दिलीप के पुत्र जब भगीरथ हुए तो उन्होंने तपस्या करके गंगा को धरती पर उतारा, और उन मरे हुए सगर के पुत्रों का शरीर बचा नहीं था, केवल राख बची थी। वो भी लाखों वर्ष पहले मर चुके थे, केवल राख पड़ी थी। और गंगा वहां पहुंची और भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली चरणोदक, भगवान का चरणामृत है गंगा, उस चरणामृत का संबंध हुआ तो वो जितने पुरखे थे सबको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, सब मुक्त हो गए। गंगा का अवतरण इसीलिए हुआ। तो भगवान के चरणामृत की इतनी महिमा की, जो चरणामृत से मरे हुए व्यक्ति के शरीर की राख भी अगर जुड़ जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए गंगा की महिमा में कहा जाता है, एक बार कोई रानी पट्टमहिषी अपनी दासियों के साथ गंगा स्नान करने गई, और राजा महाराजा लोग तो अपने शरीर में केसर कस्तूरी लगाते ही लगाते हैं। वो रानी अपने वक्षस्थल पर कस्तूरी लगाए हुए थी, और जब गंगा में उसने डुबकी लगाई और उसके शरीर की कस्तूरी धुल करके गंगा में बही, तो वो कस्तूरी जिस मृग से पैदा हुई थी वे मृग प्रकट हो गए और वैकुंठ जाने लगे। उन मृगों को भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई। वो गंगा की महिमा, भगवान के चरणामृत की वो महिमा। और आज घर घर में, लोगों के घर में गंगा जल रहता, मरते समय लोग मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल देते हैं, तो मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। और जो भगवान का रोज चरणामृत पीता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याध विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, मुक्ति मिलती है। मरते समय मुख से राम नाम निकल जाए तो मुक्ति मिल जाती है, कृष्ण नाम गोविंद नाम निकल जाए मुक्ति मिल जाती है। और इसमें से कुछ भी ना हो सके तो
कोई भगवान का भक्त जो परम भक्त हो, उससे तुम्हारा अगर संबंध है तो उस संबंध के कारण तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे अंदर कोई साधन नहीं। इसीलिए हमारे यहां आचार्य जन कहते हैं कि यागो न वागो नहीं मंत्र तंत्रो, न विज्ञान दानो न भक्ति प्रपत्ति। न हमारे अंदर यज्ञ की क्षमता है, न दान की क्षमता है, न भक्ति है, न प्रपत्ति है, लेकिन मुक्ति में हमको संदेह नहीं है। क्यों? बोले बलम में महत भाष्यकारानुबंध, भाष्यकार रामानुस्वामी से हमारा संबंध है, इसलिए हमको मुक्ति मिल गई। रामानुस्वामी के संबंध से हमको मुक्ति मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। इसीलिए हम अपने परमाचार्य रामानुस्वामी का नित्य स्मरण करते हैं, श्रीमते रामानुजाय। तो महापुरुषों के संबंध से भी मुक्ति होती है। यहां तक लिखा है, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जना। भगवान के भक्त जिसको छू दें, भगवान के परम भक्त जिसको अपना मान लें, भगवान के परम भक्त जिसको अपनत्व की दृष्टि से देख लें, उसको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। अब आप बताओ, भारतवर्ष में मुक्ति कहां दुर्लभ है? कहीं दुर्लभ है? इतने साधन मुक्ति के। इसलिए मुक्ति कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मुक्ति तो मिलेगी, और कुछ न करो तब भी मुक्ति मिलेगी, कुछ न करो तब भी मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? बड़ा सुंदर तर्क। आपने उस प्रकार से कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आज सोचो। कैसे सोचो? हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि भगवान सर्वज्ञ हैं, है ना स्वामी जी? भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो सब कुछ जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, और वर्तमान भी जानते हैं। सर्वज्ञ का मतलब यही होता है, जो भूत भविष्य वर्तमान सब जाने वो सर्वज्ञ। तो भगवान अगर सर्वज्ञ हैं तो भगवान सब कुछ जानते हैं। जब भगवान सब कुछ जानते हैं तो भगवान ये भी जानते हैं कि इस प्राणी की मुक्ति कब होगी, इस प्राणी की मुक्ति कब होगी, इसकी मुक्ति कब होगी। भगवान को पहले से पता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और जब भगवान को पहले से पता है कि इस प्राणी की मुक्ति कब होगी, इसका मतलब है कि तब होगी, उसके पहले नहीं होगी। और जो चीज पहले से तय है और भगवान को पता है, उसके लिए फिर प्रयास करने की क्या जरूरत है? समय आएगा, हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। अगर गलत हो तो बताओ महाराज। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भगवान ये भी जानते हैं कि अमुक व्यक्ति की मुक्ति कब होगी, कई जन्म बाद होगी। तो भगवान को अगर पता है, इसका मतलब उतने ही जन्म बाद ही होगी, उसके पहले तो होनी नहीं। तो जब उतने जन्म बाद होना है मुक्ति और तय है, भगवान को पता है, तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? निश्चिंत रहो, जब समय आएगा हो जाएगा। इसलिए मुक्ति कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय क्या है? बोले भगवान के कैंकर्य से हमें सुख प्राप्त हो, भगवान का कैंकर्य मिले और उस कैंकर्य से, सेवा से हमारे मन में सुख हो, यही मुक्ति है। इस मुक्ति का अनुभव करना चाहिए इस मानव जीवन में। इसलिए उस दासी ने कहा, हमको तो कैंकर्य मिल जाए, महल टहल मन मानी। और महाराज ने उस दासी को महल के अंदर सेवा दे दी। भगवान की बाल लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा अति आनंदासन कर दी। एक बाल चरित्र और, भगवान एक दिन चंद्रमा को देख करके मचल गए। मैया से कहा, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। आप कहोगे ये लीला तो कृष्ण भगवान ने की। सूरदास जी वर्णन करते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। लेकिन ये लीला अयोध्या में भी हुई। और श्री रघुनाथ जी एक दिन चंद्रमा को देख करके मचल गए और मैया कौशल्या से कहा, मैया मुझे ये चंद्रमा दिला दो। कबहु शशि मांगत, कबहु शशि मांगत, आर करे कबहु प्रतिबिंब, निहारी डरे कबहु शशि मांगत, आर करे
कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहु करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कबहु करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कबहु सियाई कहे हट के पुनि लेख सोई गेली लागी रहे, कबहु सियाई कहे हट के पुनि लेख सोई गेली लागी रहे, देश के बालक चारि सदा तुलसी वन मंदिर में रहे, अब देश के बालक चारि सदा तुलसी वन मंदिर में रहे, अब सच बात। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि कबहू की शशि मांगत आर करे। कभी राम जी चंद्रमा के लिए आर करते, जिद करते, मैया मुझे चंद्रमा दिला दो। कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी अपना ही प्रतिबिंब देख करके भगवान डरने लग जाते। कबहू करताल बजाई के नाचत। कभी कभी मन की मौज हो ठाकुर की तो रघुनाथ जी अपने हाथ से अपनी ही ताली बजा करके अपने चरणों को पटक पटक करके नाचते, ठुमुक ठुमुक करके। कबहू करताल बजाई के नाचत, देख सबे मन मोद भर। माताओं के मन में परम आनंद होता। माताएं कहती रामलला और नाचो। फिर तो माताएं भी जब ताली बजाती तो रघुनाथ जी और नाचते। अपने हाथ से अपनी ताली बजाकर अपने पैरों को जब पटकते तो मैया ने जो पैजन पहना रखा वो पैजन जब बजती तो राम जी को और अच्छा लगता। फिर और पैर पटक पटक करके नाचते। इसी भाव का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, यज्ञे मुखार बिंद, यज्ञे मुखार बिंद। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इंस्ट्रूमेंट के आवाज इतने ज्यादा हैं कि पद के एक भी शब्द स्पष्ट नहीं है। विचार कर लीजिए। पदों में जो शब्द है उन्हीं शब्दों से भाव की भावना हो, इसलिए शब्दों का स्पष्ट श्रवण भी महत्वपूर्ण है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कबहू करताल बजाई के नाचत,
मातु सबय मन मोद भरे। सभी माताएं परमानंदित होती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा फल जोग समाधि किए। ऐसे बालक से अगर नेह नहीं हुआ तो समाधि और योग करने का कोई फल नहीं है। करते रहो, नाक दबाते रहो, कान दबाते रहो, जाके जंगल में धूल रमाते रहो। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को ऊंची चिनाए अटा, न बचे को जंगल बास किए, न बचे को लंबी बढ़ाए जटा। कितनी बड़ी जटा बढ़ा लो, जंगल में जाकर के बास करो, धूल रमाओ, लेकिन अगर ठाकुर जी से प्रेम नहीं है तो ये सब साधन व्यर्थ है। तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा फल जोग समाधि किए। इसलिए ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, भगवान की बाल लीलाओं को सुन करके भगवान के उस बाल रूप में हमारी दृढ़ भक्ति हो, क्योंकि भगवान शंकर भी भगवान के बाल रूप की ही उपासना करते। ऐसी भगवान की अनेक बाल लीलाएं। एक दिन दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे, राम जी कहीं खेल रहे थे। मैया कौशल्या से कहा, जाओ रामलला को लेकर के आओ, भोजन का समय हो। भोजन करने चले दशरथ जी तो उनको राम जी की याद आई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल। ये चौपाई वैष्णव भक्ति के बहुत बड़े गंभीर सिद्धांत का संकेत करती है। क्या सिद्धांत? बोले, अगर आप भगवान के भक्त हो, वैष्णव हो, तो कुछ भी खाने चलोगे तो पहले भगवान की याद आएगी। ठाकुर जी को भोग लगाया कि नहीं लगाया। और बिना भोग लगाए अगर आप मुंह में डाल रहे हो और ठाकुर की याद नहीं आई, इसका मतलब अभी आपकी भक्ति का पाखंड चल रहा है, अभी आपकी भक्ति सही दिशा में नहीं चल रही। नोट कर लेना, बहुत कड़वी बात है, और महात्मा संत और पंडित विद्वानों के लिए भी है, सबके लिए है, सामान्य लोगों के लिए ही नहीं। कोई भी अच्छी वस्तु खाए तो सबसे पहले अपने प्रिय की याद आती है। एक माँ कोई अच्छी वस्तु खाने चलती है तो पहले उसको अपने बेटे की याद आती है, अपने बेटे को खिला ले। एक बाप अपने बेटे से प्रेम करता है, कोई वस्तु खाने को मिलती है, कोई स्वादिष्ट वस्तु तो छिपा करके रख लेता, बच्चे को पहले खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेम है उससे। अगर भगवान से भी प्रेम है तो कोई वस्तु खाने चलोगे तो सबसे पहले भगवान की याद आएगी, पहले ठाकुर जी को हम भोग लगाएं तब पाए। और भोग नहीं लगाया तो फिर इसका मतलब है अभी आपकी भक्ति दृढ़ नहीं। बोले, महाराज सब चीज का भोग हम कैसे भगवान को लगाएं? बोले, सब चीज खाते क्यों हो? वही चीज खाओ जो भगवान को भोग लगे। इसीलिए वैष्णव भक्ति में पहले सिखाया जाता है, होटल की चीज, अपवित्र वस्तु, प्याज लहसुन, कोई भी चीजें ऐसी जो अपवित्र हैं, शास्त्र में जिनका निषेध है, जो भगवान को भोग नहीं लग सकता, वो वस्तु वैष्णव को खाना ही नहीं चाहिए। हम वही खाएंगे जो हमारे ठाकुर खाएंगे, और पहले ठाकुर जी खाएंगे तब हम खाएंगे। ये भक्ति है।